नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल त्रिपुरारी ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं 16 दिन तक चलने वाला महालक्ष्मी व्रत पूजा विधि और महालक्ष्मी के 16 दिनों के व्रत में कुछ जरूरी नियमों के बारे में। अगर आप इस व्रत को करते हैं, 16 दिन तक आप महालक्ष्मी की साधना करते हैं, तो नियम आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हम कोई भी व्रत करते हैं तो इस पूजा को कुछ नियमों के साथ करना चाहिए, तो हमें उस व्रत का पूजा का उत्तम फल प्राप्त होता है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को महालक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। कहते हैं कि पांडव जब चौसर में अपना सब कुछ हार चुके थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत के बारे में पांडवों को बताया था। 16 साल तक इस व्रत को किया जाता है। कहीं कहीं एक ही साल में 16 दिन व्रत करके 16वें दिन इस व्रत का उद्यापन कर देते हैं। इस व्रत को करने से घर में धन का अभाव कभी नहीं रहता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपको धन की आवश्यकता हो और आपके पास धन ना हो। इस व्रत को जरूर धारण करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं व्रत की पूजा विधि। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही आगामी व्रत त्योहारों की पूजा विधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। इस व्रत के लिए आपको लाल या पीला स्वच्छ वस्त्र किसी लकड़ी के पाटे पर बिछा देना है और माता लक्ष्मी की प्रतिमा, जिसमें दो तरफ गज बने हो, श्री यंत्र हो, अष्टलक्ष्मी की चित्रकला हो। अगर ऐसी प्रतिमा मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है। अगर नहीं है तो आप माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की मूर्ति भी रख सकते हैं, तो आप उसका भी पूजन कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो हल्दी की गांठ को माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर उससे ही आप पूजन कर सकते हैं और एक सुपारी में कलावा लपेटकर गणेश जी का स्वरूप मानकर पूजन कर सकते हैं। इस व्रत में सबसे पहले दोस्तों घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना के लिए चावलों में थोड़ी सी हल्दी मिला लें और उससे अष्टदल कमल बना लें। घट में जल और कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लें। घट के ऊपर चंदन रोली हल्दी से टीका करें। आप घट के ऊपर स्वास्तिक भी बना सकते हैं। दोस्तों, घट में रखने के लिए एक सुपारी, एक फूल, एक हल्दी की गांठ, थोड़ी सी दुर्वा और एक सिक्का लेना है। इन सभी सामग्रियों को घट के अंदर डाल देना है। उसके बाद 5 आम के पत्ते या अशोक के पत्ते घट के ऊपर रखने हैं। घट के ऊपर चावल से भरा पूर्ण पात्र रखना है, जिसके ऊपर जटा वाला नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है, उसकी स्थापना करेंगे। आप ये पहले दिन करें। ये 16 दिनों तक स्थापित करके रखना होता है, नहीं तो आप पहले दिन या आखिरी दिन करें। दोस्तों, घट स्थापना के बाद आप घट में कलावा लपेट दें 11 बार। आप पहले दिन ना करें तो आखिरी दिन घट स्थापना करके उद्यापन कर सकते हैं। अब हमें घट का पूजन करना है। पूजन के लिए पुष्प अर्पित करें, चंदन, रोली, हल्दी इत्यादि लगाएं और घट में समस्त देवी देवताओं का आवाहन करें। उसके पश्चात आपके घर में गणेश जी की, माता लक्ष्मी जी की जो भी मूर्ति प्रतिमा उपलब्ध है, फिर वो मिट्टी के हो या चित्रकला हो या धातु के हो, आप इस दिन उनका पूजन अवश्य करें। आपके पास कुछ नहीं है, श्री यंत्र है, तो आप श्री यंत्र की स्थापना करके पूजन कर सकते हैं। अब आप एक स्वच्छ पात्र लें, उसमें चंदन या हल्दी से उस पात्र में स्वास्तिक बना लें। उसके बाद भगवान गणेश या माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें और उनकी पूजा 16 दिनों तक की जाती है। दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि एक बार आपने स्थापित कर दिया गणेश भगवान माता लक्ष्मी की प्रतिमा को, तो ना तो आपको भगवान हटाने हैं, ना ही घट हटाना है, ना ही आपको चौकी, वहाँ से कोई भी वस्तु नहीं हटानी है।
अब आप भगवान गणेश माता लक्ष्मी को जल पंचामृत से उनका अभिषेक करें, फिर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कराएं। आप ऐसी जगह आप अपने पूजा घर में भी स्थापित कर सकते हैं ताकि आपको इनको बार बार हटाना ना पड़े। 16 दिनों तक दुर्वा से जल का छींटा देते हुए भाव का स्नान कराना है। भगवान को आसन से नहीं हटाना है। उसके बाद पुष्प अर्पित करें। ये धन प्राप्ति, वैभव, सुख, संपदा प्राप्ति के लिए करते हैं। जितना हो सके हमें पूजा के नियमों का ध्यान रखना है। दोस्तों, शुक्रवार से शुरू हो रहा है ये व्रत और शुक्रवार का दिन प्रिय है माता लक्ष्मी को। माता को तो इस दिन आपको इत्र सेवा जरूर देनी है। इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। वैभव प्राप्ति के लिए कारगर उपाय है। आप ये एक बार इस उपाय को जरूर करें। उसके बाद आप भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं, पीला जनेऊ पहनाएं, पीले फूलों की माला अर्पित करें, हल्दी कुमकुम माता लक्ष्मी और गणेश जी को लगाएं, गज को लगाएं, अष्टलक्ष्मी श्री यंत्र सभी को हल्दी कुमकुम का तिलक करें। हल्दी कुमकुम बहुत शुभ माना जाता है। इससे आपका वैभव बढ़ता है, घर में सुख शांति संपदा में वृद्धि होती है। दोस्तों, इसका मतलब ये भी है कि आपके घर में धन तो बहुत आता है पर सुख शांति नहीं है, कलेश होता है, अशांति है। तो आप ये 16 दिवसीय महालक्ष्मी जी का व्रत कीजिए। इससे आपके घर में सुख शांति और संपदा में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, ये धन के लिए ही नहीं किया जाता। दोस्तों, ये अपने घर की सुख शांति को बनाए रखने के लिए भी कारगर सिद्ध व्रत है। अब आप एक हाथ जितना लंबा कलावा ले लीजिए। अब इसमें 16 गांठ लगाएं। दोस्तों, ये 16 संख्या का विशेष महत्व होता है। एक चावल का आसन लगा लें चौक पर और उस कलावे को उस आसन में स्थापित कर दें। 16 दिन तक इस कलावे की पूजा करेंगे। दोस्तों, ये 16 गांठ वाला कलावा, इस व्रत में इतनी शक्ति होती है कि ये 16 दिनों में सिद्ध हो जाता है। दोस्तों, आपके यहाँ कमलगट्टे की माला है तो उसकी भी पूजा करें। आज के दिन उसकी पूजा भी जरूर करनी चाहिए। अगर आप कमलगट्टे माला से 16 बार माता लक्ष्मी का जाप करते हैं तो जो आपका काम रुका हुआ है वो जरूर सिद्ध हो जाता है। आप इस दिन गणेश भगवान माता लक्ष्मी को दुर्वा घास जरूर अर्पित करें। आज के दिन दुर्वा घास का विशेष महत्व होता है। माता को आप 16 की संख्या में दुर्वा चढ़ाएं। माता को 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। भोग में आप सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगाएं। खीर का भोग विशेष रूप से जरूर लगाएं। इसके पश्चात माता की आरती करें। आप ये पूजा सुबह करें या दोपहर को या रात के समय भी कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में या शाम के समय ये पूजा करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। बहुत ही उत्तम होता है अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं या शाम को सूर्य अस्त के बाद करते हैं। माता लक्ष्मी के इस व्रत को रखते समय आपको पूरे 16 दिन तक, देखिए दोस्तों, बहुत से लोग जो ये व्रत करते हैं 16 दिन तक सिर्फ फलाहार करते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं शाम को थोड़ा अन्न ग्रहण कर लेते हैं मिष्ठान के रूप में। आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार इस व्रत को रखें। शाम के समय आप पूजा कैसे करेंगे? यदि आप 16 दिन तक कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है। नहीं कर पाते हैं तो पहले दिन और 16वें दिन उद्यापन के दिन जरूर करना चाहिए। तुलसी माता को रोज जल अर्पित करें। ओम तुलसियाय नमः। माता तुलसी का स्मरण करते समय जब सूर्यास्त हो जाए इस समय आपको माता तुलसी को जल अर्पित करना है। धूप दीप प्रज्वलित करें, आरती करें, पीले पुष्प अर्पित करें, हल्दी चंदन कुमकुम लगाएं। दोस्तों, आप 16 दिनों में माता तुलसी की सूर्यास्त के समय जो भी पूजा करता है, जिसके घर में कष्ट कलेश होता हो, अशांति हो, उन सभी से आपको मुक्ति मिलेगी। घर में धन की बरकत के साथ साथ रिश्तों में मिठास बढ़ती है, घर में शांति रहती है। ऐसा नहीं है कि महालक्ष्मी पूजा सिर्फ धन में बरकत ही बढ़ाता है। धन में बरकत के साथ साथ घर में सुख शांति समृद्धि वैभव संपदा सभी की प्राप्ति होती है। ऐसा मत समझना कि लक्ष्मी पूजा सिर्फ धन की बरकत के लिए ही की जाती है। दोस्तों, अब हमें अपने घर की दहलीज पर पूजा करनी चाहिए। आप दहलीज पर रंगोली बनाएं माता लक्ष्मी के चरणों की। दोस्तों, कहते हैं कि माता लक्ष्मी शाम के समय श्री हरि नारायण के साथ भ्रमण के लिए निकलती हैं। आप दहलीज पर दोनों तरफ दीपक प्रज्वलित करें, पुष्प अर्पित करें,
आप शाम के समय निकल रहे हो तो निकलते समय जो आपका दाएं तरफ पड़ता है उस तरफ आपको एक दीपक रोज प्रज्वलित करना है। दोस्तों, महालक्ष्मी के दिन पहले दिन हमें दहलीज के बीचों बीच एक अष्टलक्ष्मी दीपक प्रज्वलित करना होता है। दोस्तों, आज के दिन लाल रंग का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये रंग माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। तो ये थी माता लक्ष्मी जी की संपूर्ण पूजा विधि। दोस्तों, महालक्ष्मी का व्रत कब रखा जाए? 22 सितंबर 2023 इस व्रत को भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को शुरू किया जाता है। पहला दिन शुभ मुहूर्त सुबह 7:40 से सुबह 9:11 तक, दोपहर को 12:14 से लेकर 1:45 तक, रात को 9:16 से लेकर 10:45 तक आप इस पूजा को कर सकते हैं। पूजा शुरू हो रही है 22 सितंबर से, समाप्ति है इसकी 16 अक्टूबर को। दोस्तों, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।